जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योति विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक आक्षेप हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर लगाया जाता है। विशेष रूप से शास्त्रों पर ही लोग कहते हैं कि ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस बात की पड़ताल की जाए कि क्या शास्त्रों में सच में ऐसा कहा गया है? क्या शास्त्र की धारणा में ऐसा है कि पृथ्वी की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, पृथ्वी की ही परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, ऐसी धारणा, और पृथ्वी केंद्र में है सौरमंडल की ऐसी धारणा क्या ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में है? इसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं, सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हैं। आप देखिए, मेरे पास एक ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, विशेष रूप से सिद्धांत ज्योतिष का सबसे प्रख्यात, सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी, चंद्रयान 3 की, तीसरे चंद्रयान की, उस समय आप लोगों ने इसरो के जो सोमनाथन जी थे, उनके मुख से आपने सूर्य सिद्धांत का नाम उस समय सुना होगा। उन्होंने उसका नाम लिया था। उस समय भी आप व्याख्यान ढूंढ सकते हैं, उन्होंने सूर्य सिद्धांत का नाम लिया है। अब दूसरा मेरे पास है यह यंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं गोल यंत्र। ज्योतिष में खास करके सिद्धांत ज्योतिष पढ़ाने के लिए छात्रों को आकाश की स्थितियों का और आकाश में जो कल्पित वृत्त हैं उनके बारे में समझाने के लिए, विषय को अधिगत करने के लिए हम इस यंत्र का सहारा लेते हैं, इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह यंत्र जो है गोल यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका छोटा रूप यहाँ पर बना है, इसको बहुत बड़े आकार पर इसमें बनाया जाए, वास्तव के सारे इसमें वृत्त इत्यादि हो तो 19 वृत्त होते हैं उसमें, तो यह एक छोटे आकार में बनाया गया है। अब देखिए, इसमें सूर्य सिद्धांत में एक अध्याय है, 13वां अध्याय, जिसका नाम है ज्योतिषोपनिषदाध्याय। उसमें सबसे पहले कहते हैं कि गोल यंत्र का निर्माण करें। पहले ही श्लोक में आया है, अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातः शुचिरलंकृतः संपूज्य भास्करं शक्त्या ग्रहान् भान्यथ गुह्यकान् पारंपर्योपदेशेन, परंपरा से प्राप्त उपदेश के द्वारा, यथा ज्ञानम गुरोर्मुखात् आचार्य शिष्य बोधार्थम सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् भूभगोलस्य रचनाम कुर्यादाश्चर्यकारिणी। आश्चर्य करने वाली भूभगोल की रचना करें। यह जो गोल यंत्र है इसके बारे में बताते हैं, कैसे रचना करें। उसके लिए तीसरे चौथे श्लोक में भी है, अभिष्टम पृथ्वी गोलं कारयित्वादुदारवम्। इसके अंदर में लकड़ी की पृथ्वी गोल बना करके रखी जाती है। आजकल लोग प्लास्टिक का ग्लोब बना हुआ आता है, उसको डालते हैं। अब लकड़ी की पृथ्वी गोल बना करके अंदर में डाला जाता है। दंडम तन्मध्यगम मेरु उभयत्र विनिर्गतम, उसके बीच में एक हम लोग एक लकड़ी वो करते हैं, बनाते हैं, वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ते हुए, पृथ्वी को जोड़ते हुए इस यंत्र को उसके साथ में जोड़ता है। आधार कक्षाद्वयम कक्षा वैशुवती तथा भगणांशांगुलैः कार्या दलितास्तिस्र एवताः। इन सबको कहते हुए फिर कौन कौन से वृत्त इसमें बनेंगे उन सब का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंत में बीच में 12वें श्लोक में आपको बताता हूँ, इस यंत्र में ग्रह कहाँ घूम रहे हैं ये बताते हैं कि ग्रह घूम कहाँ रहे हैं। ये यहाँ पर बीच में पृथ्वी होनी चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, तो उसके अभाव में मैंने ये रख दिया है आपको समझने के लिए। अब इसको पृथ्वी समझिए, कल्पित करके कल्पना में उस स्थान पर पृथ्वी है बीच में, और उसके ऊपर बहुत सारे वृत्त हैं। ये लाल रंग का वृत्त जो है ये क्रांति वृत्त गया हुआ है, और इसके बीच में यह नाड़ी वृत्त है, और ये अहोरात्र वृत्त है ये, और ये भी अहोरात्र वृत्त है। ये दोनों अहोरात्र वृत्त है। अब देखिए, चंद्राद्याश्च स्वकैः पातैरपमण्डलमाश्रितैः ततोपकृष्टा दृश्यन्ते विक्षेपान्तेष्वपक्रमात्। यह जो है उनके विक्षेप के अनुसार बनाया जाता है। क्रांति मंडल से जितना जिन ग्रहों का जैसे भी विक्षेप है, दूरी है, उस सबके आधार पर वो इन अहोरात्र वृत्तों में ग्रहों की गति को दर्शाया जाता है। अब आप देखिए, यदि कोई ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, इसका मतलब कि पृथ्वी बीच में है और उसके ऊपर इस प्रकार से वो होंगे और ग्रह उसकी परिक्रमा करेगा। हम ग्रहों को दिखाते हैं यहाँ कहाँ, नाड़ी वृत्त में ही हम ग्रह मंडल की भी कल्पना करते हैं। अब ये कहीं भी कोई सा भी 6 अहोरात्र वृत्त होते हैं, टोटल उसमें 6 अहोरात्र वृत्त होते हैं।
कोई भी अहोरात्र वृत्त पृथ्वी के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। कोई भी अहोरात्र वृत्त अगर पृथ्वी केंद्र में है, सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इन सभी अहोरात्र वृत्तों को इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे ये वृत्त देखिए ऐसा बना हुआ है कि यह पृथ्वी के ऊपर से होकर गुजरता है, जो क्रांति वृत्त है। यह भी जो बना है ऐसा बना है कि पृथ्वी से ऊपर होकर के गुजरता है। यह भी जो बना है पृथ्वी से होकर गुजरता है। तो इन 6 अहोरात्र वृत्तों को, इन 6 विमंडल वृत्तों को भी ऐसा बना हुआ होना चाहिए कि वह पृथ्वी के ऊपर से होकर गुजरे। लेकिन न तो शास्त्र का ऐसा आदेश है और न ही पारंपरिक जो विद्वान है, परंपरा से ज्योतिष पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, गुरुजन हो, विद्वान हो, कोई भी विमंडल वृत्त को पृथ्वी के ऊपर से होकर के गुजरता हुआ नहीं बनाते हैं। इधर ही विमंडल वृत्त बनता है, वह भूकेंद्र से होकर के नहीं जाता है, भूकेंद्र के बाद ही होता है। पृथ्वी के अलग ही 3 इधर क्रांति वृत्त के दोनों ओर 3 अहोरात्र वृत्त बनाए जाते हैं। कोई भी विमंडल वृत्त, कोई भी एक अहोरात्र वृत्त और विमंडल वृत्त एक ही है, उसी में जो है अहोरात्र भी देखा जाता है और उन्हीं में विमंडल वृत्त भी बनाए जाते हैं। विमंडल वृत्त उन वृत्तों को कहते हैं जिसमें ग्रह घूमता है। तो ग्रहों का कोई भी विमंडल वृत्त, जैसे चंद्रमा का विमंडल होगा, चंद्रमा जिस वृत्त में घूमता है उसको चंद्र विमंडल कहते हैं। बुध जिसमें घूमता है उसको बुध विमंडल कहते हैं। मंगल जिस वृत्त में घूमता है उसको भौम विमंडल या मंगल विमंडल कहते हैं। तो ग्रहों का कोई भी विमंडल वृत्त, किसी भी ग्रह का विमंडल वृत्त पृथ्वी के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। ये वास्तविकता है, ऐसा शास्त्र का आदेश है, ऐसी परंपरा प्राप्त होती है। कोई कुछ भी कहे तो न तो आज ये जो कई सालों की परंपरा है, गोल यंत्र आज का तो नहीं है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी ने भी गोल यंत्र बनाने का जिक्र किया है, बताया है। इसीलिए मैंने आपको बता ही दिया, यह ग्रंथ जो है सतयुग के अंत में लिखा गया है। किसी भी इसमें नारद पुराण में भी आप देखें, अन्य भी किसी में भी आप देखें, कहीं भी जो गोल यंत्र की हमारी लिखित परंपरा जो रिकॉर्ड मिलता है, अथवा प्राचीन से प्राचीन गोल यंत्र जो मिलते हैं अथवा जो बनाए जाते हैं परंपरा से, कहीं भी ग्रहों का विमंडल वृत्त पृथ्वी के ऊपर से होकर नहीं गुजारा जाता है। अरे भाई, जब पृथ्वी केंद्र में होती ग्रहों के या सौर मंडल के या सौर परिवार के, तो ग्रहों के जो घूमने वाले वृत्त हैं वो पृथ्वी के ऊपर से होकर के गुजरते हैं और पृथ्वी, तब हम कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी बीच में। तो यह कहाँ पर, यह चिंतन जो है, इस चिंतन में कहाँ पर चूक हो रही है और किस प्रकार से बातों को घुमा करके, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, इन सब बातों पर आप लोग विचार करिए। जो तथ्य मेरे दृष्टि में समझ में आए, मुझे दिखाई पड़े, मेरे चिंतन में आए, उसको मैंने आप सभी के सामने रखा है। जय श्री श्रीमते रामचंद्राय नमः।